पूरे इस जर्नी में फ्रॉम मुंबई टू पुणे मैं आपसे अपना राइड एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। ब्रेक जो है थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव होता है, जब आप अप्लाई करोगे तो ऐसा लगेगा कि धीरे से लग रहा है ब्रेक। ये देखो कोई व्हीकल की टेस्टिंग चल रही है। जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना, उसने मुझे थोड़ा चौंका दिया है। ऑयल की हालत एकदम काला कलूटा हो जाता है। फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आया, जिनका क्वेश्चन मेरे से यही था कि वाइब्रेशन है क्या इसमें, और दूसरा ये था कि हीटिंग इशू है क्या। ट्रिप स्टैट दिखाता हूँ मैं आपको। So hey, what is up guys, once again welcome back to the channel and this amazing video। तो we are all set to leave from Pune to Mumbai। गाड़ी हमारी सर्विस हो गई है और फिलहाल हमने लगेज उस पर लोड कर दिया। ये रहा सामने रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। मैंने सोचा पुणे में करा लेते हैं, तो पुणे में ही सर्विस कराई मैंने। और अगर आपने सर्विस वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट करो। और अभी सर्विस हो गई है तो हम निकल रहे हैं पुणे से मुंबई के लिए। राइड में बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी हिमालयन 450 को। चलो, वी आर ऑल सेट टू लीव। और हिमालयन 450 इज फुली लोडेड विद द लगेज। चलें ब्रो, लेट्स गो। चलो, हम निकल चुके हैं सर्विस सेंटर से। और ओडो का जो ट्रिप ऑन है मैंने 0 पे सेट कर लिया है, सो दैट हमें पता चले कि फर्स्ट सर्विस के बाद जो माइलेज आ रहा है निकल के वो कितना है। और ये जहाँ हमने सर्विस कराया ये है किंग्स रॉयल सर्विस सेंटर, जो रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है। और सर्विस कॉस्ट एंड ऑल वो मैं आपको आगे बताऊंगा घर पहुंच के। वो मैंने पिछले वीडियो में कराया था सर्विस, और ये कंटिन्यूएशन है उसी वीडियो का जिसके अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं पुणे से मुंबई ऑन और हिमालयन 450 आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। चलो, वी आर ऑन दी हाईवे नाउ। ये है वाकड़ और बस सर्विस रोड से अभी हम जाने वाले हैं हाईवे पे। तो पूरे इस जर्नी में फ्रॉम मुंबई टू पुणे मैं आपसे अपना राइड एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आफ्टर द फर्स्ट सर्विस, कि आफ्टर फर्स्ट सर्विस कैसी फील हो रही है बाइक। और एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि बाइक ने माइलेज कितना दिया पुणे से मुंबई के राइड पे। और क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हम इससे 200 किलोमीटर चलाएंगे, पुणे से मुंबई का जो डिस्टेंस है मेरे घर तक का वो 200 किलोमीटर है। सो उसमें हमें ये भी पता चल जाएगा कि बाइक ने माइलेज कितना दिया। तो वीडियो इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग। और सामने देखो भाई, बस के लिए इतनी लाइन लगी है। आई रिमेंबर मैं भी ऐसी लाइन में खड़ा रहता था जब पुणे से मुंबई ट्रैवल करता था। सर्विस के बाद जब आपको बाइक मिलती है वॉश करके, तो ब्रेक जो है थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव होता है। जब आप अप्लाई करोगे तो ऐसा लगेगा कि धीरे से लग रहा है ब्रेक, जो कि 1-2 किलोमीटर बाद सही हो जाता है। और ये जो रोड है सीधा जाके कनेक्ट होगा ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे। फिर वहाँ से हम जाएंगे लोनावला, वहाँ से फिर पनवेल होते हुए सीधा पहुँचेंगे घर, मतलब ठाणे होते हुए। पनवेल के बाद आएगा ठाणे, फिर ठाणे से जाएंगे घर। ये देखो कोई व्हीकल की टेस्टिंग चल रही है। कौन सी व्हीकल है पता नहीं, यू गेस इट आउट। बट मुझे तो कोई टाटा की व्हीकल लग रही है जिसकी टेस्टिंग चल रही है। देखिए तो कौन सी व्हीकल है। ओए होए, क्या भाग रही है भाई। सो ये आ गया पहला टोल। लोनावाला यहाँ से 30 किलोमीटर है। दिस इज सुमातने का टोल। एंड आज संडे है, फिर भी देखो इतना रश है। मे भी लोग जो ट्रिप पे गए थे वो आज घर पे रिटर्न हो रहे हैं हमारी तरह। सो वी आर अबाउट टू रीच लोनावला। यहाँ से 3 किलोमीटर है लोनावला सिटी सेंटर। और अब तक हमने चला लिया है 45.7 किलोमीटर्स। और जो फ्यूल एफिशिएंसी है ना, उसने मुझे थोड़ा चौंका दिया है। 34.3 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है फ़िलहाल ये, जितना हमने 45.8 किलोमीटर चलाया उसमें। और अब क्योंकि मैंने इसे सर्विस के बाद अराउंड 45-46 किलोमीटर चला लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा राइड एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट सर्विस।
तो लोनावाला खंडाला घाट हमने क्रॉस कर लिया है और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। फ़िलहाल के लिए आप थोड़ा इस पे ओडोमीटर पर नज़र डालो। 36.2 का माइलेज दिया है बाइक ने। 60 किलोमीटर्स हमने अब तक चलाए हैं, 61 अप्रॉक्सीमेटली। और देखो फर्स्ट सर्विस जो मैंने कराई है ना वो 817 किलोमीटर पर कराई है। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, कंपनी 500 किलोमीटर कहती है और आपको 500 पे करा लेना चाहिए। मैं दरअसल ट्रिप पे था और मुझे अपना वीकेंड वेस्ट नहीं करना था, इसलिए एक तो मैंने पुणे में एक सर्विस करा ली और अगर मैं मुंबई आके कराता तो 1000 किलोमीटर के ऊपर हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि 800 ही हुए हैं, पुणे में ही करा लेते हैं। 817 किलोमीटर में मैंने कराई। और जब आप सर्विस कराते हो ना फर्स्ट सर्विस, उस टाइम पे जब ऑयल चेंज होता है, ठीक है, तो आप देखोगे कि ऑयल की हालत एकदम काला कलूटा हो जाता है। ठीक है, अब वो होता इसलिए है ना क्योंकि इंजन जो है नया रहता है, इंजन मेटल का रहता है। तो जब पहली बार पिस्टन आपके इंजन में थ्रस्ट देता है उस टाइम पे बहुत सारे मेटालिक डस्ट, मेटालिक पार्टिकल जो है वो इंजन से निकलते हैं और उसके बाद इंजन ऑयल में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंजन ऑयल एकदम काला कलूटा जैसा मिलेगा। और हालांकि रॉयल एनफील्ड ने अपने हिमालयन 450 में इंजन के नीचे कुछ तो मेटालिक बोल्ट सा दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर कोई मेटालिक पार्टिकल है आपके इंजन ऑयल में तो वो वहाँ पे चिपक जाता है और वो आपके पिस्टन विस्टन को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर में ना जो जितने भी गंदगी है, जितने भी सारे कचरा वचरा है इंजन का, वो सारा ऑयल में मिक्स हो जाता है। और कंपनी रिकमेंड करती है कि आप 500 किलोमीटर फटाफट से सर्विस करा लो ताकि ऑयल चेंज हो जाए और जो भी कचरा है स्टार्टिंग के 500 किलोमीटर्स में वो ऑयल के साथ निकल जाए और नया ऑयल पड़े। उसके बाद आपको एकदम अच्छा एक्सपीरियंस फील हो सर्विस के बाद। फिलहाल इट्स 4-6 रुकते हैं यहाँ पे खाने के लिए और उसके बाद बाकी चीज़ें मैं खाने के बाद शेयर करता हूँ। दिस इज़ होटल फेमस मालवनी। पार्क करते हैं अपनी गाड़ी को, खाना खाते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में। वी आर डन विद द लंच। लेट करा लेकिन फाइनली कर ही लिया लंच। सो इट्स टाइम टू गो, लेट्स गो। तो अब बात करते हैं कि राइड एक्सपीरियंस क्या है आफ्टर द फर्स्ट सर्विस। तो देखो इंजन जो है ना अब ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है मुझे, ठीक है, कंपेयर टू पहले सर्विस के पहले। और ये ऑब्वियस ही चीज़ है, ठीक है, कोई भी बाइक अगर आप नहीं ले रहे हो फर्स्ट सर्विस के बाद आपको इंजन ज़्यादा रिफाइंड फील होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी आपको कम फील होगा सर्विस के पहले और सर्विस के बाद। उसके अलावा कुछ मेरे कंप्लेंट्स थे जो मैंने उनको बताया, जैसे साइड मिरर जो थे वो अलाइन नहीं थे प्रॉपर, तो मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट कराया। और जो कोन सेट है ना उससे आवाज़ आता था थर्ड थर्ड करके, जैसे ही आप कोई स्पीड ब्रेकर पे या फिर कोई गड्ढे में लेके जाते थे अपनी बाइक हिमालयन 450 को, उस टाइम पे आवाज़ आता था जो अब नहीं आ रहा है। जैसे अभी एक ब्रेकर के ऊपर से हम गए, सर्विस के पहले कोन सेट से आवाज़ आता था खट खट करके, लेकिन अब नहीं आता। मे बी कोन सेट के नीचे कोई नट है जिसको टाइट करते हैं, जिसकी वजह से अब आवाज़ नहीं आ रही है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ मेरे कंप्लेंट्स है नहीं। एक चीज़ है जो अभी भी मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता है, वो है इसका जॉयस्टिक जो यहाँ पे दिया हुआ ना, जॉयस्टिक लेफ़्ट हैंडल बार में, वो बहुत बार है ना अनरिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता प्रॉपर्ली। आप उसे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करते हो फिर भी वो चेंज नहीं करता है कुछ भी कंसोल पे। तो वो मेरा अभी भी कंप्लेन है, लेकिन वो मैं मुंबई जाके जहाँ से मैंने परचेज़ करा था वहाँ से सही कराऊँगा। अगर नहीं सही हुआ तो आई विल गेट इट रिप्लेस्ड, शायद वो वारंटी में रिप्लेस हो जाएगा, तो वो कराना है। ओवरऑल आई एम हैप्पी विद द फर्स्ट सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ माई हिमालयन 450। और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो मैंने पिछली वीडियो में एकदम डिटेल में बताया है, सर्विस के टाइम में क्या क्या चीज़ें उन्होंने की है। और क्योंकि फ्री सर्विस था तो लेबर चार्जेस नहीं लगते, लेकिन उसके अलावा जो है सारे चीज़ें वो करते हैं, जैसे ऑयल चेंज करते हैं, ऑयल फ़िल्टर रिप्लेस करते हैं, उसके अलावा आपका एयर फ़िल्टर क्लीन करते हैं, सारे चीज़ें जितने नट बोल्ट्स हैं वो टाइट करते हैं, सारे जॉइंट्स को प्रॉपर्ली लूप करते हैं, ऑयलिंग करते हैं आई मीन, और उसके बाद चेन क्लीन करके लूप करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो करते हैं फर्स्ट सर्विस में। अब बात करते हैं कि मेरे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आया।
तो कॉस्ट 1612 रुपये आया मेरे फर्स्ट सर्विस का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया डिटेल में कि क्या क्या चीज़ों के कितने कितने पैसे लगे। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल 1612 रुपये आए सर्विस चार्जेस फर्स्ट सर्विस के, और या सारी चीज़ें उन्होंने रिजॉल्व करी। मेरा एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेके था कि फ़र्स्ट सर्विस के बाद जो माइलेज में कोई इम्प्रूवमेंट आता है या नहीं आता है, जो कि मुझे दिख रहा है अब तक जो 34-35 का एवरेज दे रहा है किलोमीटर्स पर लीटर हिमालयन 450 आफ्टर फर्स्ट सर्विस। जो मैंने अब तक चलाया है इसे अराउंड 70-75 किलोमीटर से ऊपर चला लिया मैंने सर्विस के बाद, और अब तक जो फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है वो मुझे 34-35 का दे रहा है। जब हम अपनी राइड एंड करेंगे घर पहुंचने के बाद, तब मैं आपको एक और बार बताऊंगा कि कितना फ्यूल एफिशिएंसी मिला है मुझे। सो वन मोर टोल ऑन द वे, ये है शीडंग का टोल। और ये बाइक के लेन में गाड़ियाँ क्यों घुसी पड़ी हैं पता नहीं। तो सर्विस सेंटर में जब मैं रुका हुआ था सर्विस कराने के लिए अपनी हिमालयन 450 को, तो बहुत सारे यूज़र्स मुझे मिले हिमालयन 411 के और स्क्रैम 411 के, जिनका क्वेश्चन मेरे से यही था कि वाइब्रेशन है क्या इसमें, और दूसरा ये था कि हीटिंग इशू है क्या। तो ब्रो देखो राइट, तो यार मुझे लगता है राइट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वाइब्रेशन कब किक इन होता है, ठीक है, और कब फील होता है, और दूसरा ये कि बाइक हीट कब करती है। तो चलो पहले क्वेश्चन को लेते हैं कि वाइब्रेशन आपको कब फील होता है हिमालयन 450 में। देखो माइन्यूट सा वाइब्रेशन तो होगा ही बाइक में, कम आरपीएम्स पे भी, क्योंकि अल्टीमेटली आप आईसी चला रहे हो, राइट, आप एक आईसी इंजन पे राइड कर रहे हो, तो वाइब्रेशन भी होगा, हीटिंग का इशू भी होगा। अब अगर आप लो आरपीएम्स पे राइड कर रहे हो तो आपको माइन्यूट सा वाइब्रेशन हैंडल बार में फील होगा और फुटपैक्स पे भी फील होंगे। लेकिन अगर रोड स्मूथ है और हाईवे पर राइड कर रहे हो तो जो मेजर वाइब्रेशन है ना, वो हैंडल बार पे आपको 90 किलोमीटर्स पर आवर के बाद फील होगा, और जो फुटपैक्स पे लेट किक इन होता है, ये जो मेजर वाइब्रेशन है वो आपको अराउंड 110-115 kmph पे किक इन होगा। अब वो क्यों, उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। हिमालयन 411 में ना जो चेसी है उस पर डायरेक्ट फुटपैक्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर जो आपका चेसी का फ्रेम है उसके और फुटपैक्स के बीच में एक वाइब्रेशन डैम्पनर यूज़ किया है, ठीक है, हिमालयन 450 में, जिसके वजह से जो फुटपैक्स पे वाइब्रेशन है ना थोड़ा लेट किक इन होता है, लेकिन माइन्यूट सा वाइब्रेशन आपको फुटपैक्स पे भी फील होगा और हैंडल बार पे भी फील होगा एट एनी आरपीएम। सो वी आर इन नवी मुंबई, और अभी कोपर खैराने आने वाला है विच इज़ इन नवी मुंबई, और उसके बाद आएगा ठाणे, फिर ठाणे से घोड़बंदर होके जाएंगे हम टूवर्ड्स NH48 मुंबई गुजरात हाईवे, वहाँ से हम राइट लेके पहुँचेंगे वसाई। चलो इट्स 6:42 इन द इवनिंग एंड वी आर एट ठाणे। सो वी आर आउट ऑफ घोड़बंदर। अब हम आ गए हैं मुंबई गुजरात हाईवे पे NH48 पे, और आज हमें ठाणे के बाद ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं, नवी मुंबई में ट्रैफिक मिला था बस। सो वी आर इन वसाई, अबाउट टू रीच होम। घर पहुंच के मैं आपको ट्रिप मीटर दिखाता हूँ, उसमें फ्यूल एफिशिएंसी कितना आया है आफ्टर अ फर्स्ट सर्विस। यहाँ भी ट्रैफिक लगा हुआ है यार। सो फाइनली वी हैव रीच्ड होम एंड इट्स टाइम टू पार्क आवर हिमालयन 450। ट्रिप स्टैट्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमने ओवरऑल 173.5 किलोमीटर्स कवर किया, एंड माइलेज जो मिला है आफ्टर फर्स्ट सर्विस वो है 33.9 किलोमीटर्स पर लीटर का। सो लेट्स गो, अनलोड करते हैं और चलते हैं। तो गाइस फाइनली आई एम होम, घर आ गए वापस। मज़ा आया पूरी जर्नी में, राइट फ्रॉम लवासा टू मुंबई। आज जो हमने कवर किया पुणे से मुंबई का जर्नी, मज़ा आया। सारी डिटेल्स मैंने आपको जर्नी के टाइम दे ही दी है, और इसके अलावा जो माइलेज था वो भी दिखा दिया है। हालांकि ओडोमीटर डिजिटल मीटर का जो माइलेज है मुझे पता नहीं वो कितना रिलायबल है, बट फ्यूचर में हम टैंक फुल करा के माइलेज टेस्ट भी करेंगे, तो वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाली हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।